मामा एक सवाल को जवाब चाहिए। शादी ब्याह जो होते हैं वे सतगुरु साहब के हुक्म से होते हैं, संजोग से होते हैं, या इंसान की अपनी कारस्तानी से होता है? क्योंकि अगर शादी निभ जाता है तो मालिक की महर कही जाता हो, न्याय नहीं होता है, तलाक की नौबत आता है तो कही जाता है इंसान की बुद्धि खराब होगी। तो इसको जरा ज्ञान के द्वारा जरा समझाओ जरा। सतनाम। हुक्म अवगत का ऐसा आया, शिव शक्ति का ज्ञान है। अवगत आपने सतगुरु साहिब को हुक्म दो शिव शक्ति को ब्याह, तो उन्हें कही शक्ति से पैदाइश बढ़ेगी, पैदाइश बढ़े से भगत जड़ेगी, भगत जड़े से कुबत जड़ेगी, बुरे भले की फर्क पड़ेगी। बुरे भले क्या? आदमी के काम। और जो ब्याह को हुक्म हमारे तुम्हारे लिए नहीं है, जो हुक्म तो सतगुरु साहिब के लिए, जिन्हें चाहिए उनके लिए। तुम ब्याह करनो करो, ना करनो मत करो। वहां पिंडी पे चीनी छाया, यहाँ फल रूपी बहराग खाया। तुम अगर चाहो गृहस्थ जीवन में रहो, चाहो गृहस्थ जीवन में रहो। अगर विराग चाहिए विरक्त हो जाओ। तो तुम्हारी अपनी सोच, अपनी करनी, अपने भाव, अपने उसके ऊपर है। जो जैसो करनो चाहे करे, करे तो फिर उन्हें एक बात और ही बताई, कर विवाह फेरा दिया, सुशक्ति को भेला किया और समझाया, जोगा योग का ज्ञान बताया, ज्ञान के मुझे चलनो है। ऐसी का आया सतगुरु सच्चा, सच समझते रहियो बच्चा। देखो सोच पर सब कुछ है। सोच अगर सही है, और जो लोभ देख संबंध नहीं। अब लोभ देख कर संबंध करे आदमी, इनसे जो लाभ हो जाए, इनसे बहु लाभ हो जाए, इनसे बहु लाभ हो जाए, तो भाई संबंध अलग है। अच्छा कैसे संबंध करे, वो सोच समझ के करे। एक हडिया आदमी खरीदेंगे यार 50 रुपये, वो भी ठोक बजाय देकर कहीं तो नहीं, कहीं इसमें कच्ची रह गई हो, या कहीं छेक हो, कहीं पर कुछ हो, बिना ठोक बजाय, बिना सोचे समझे। किसी कोई ऐसा परिवार नहीं है जिनने जितनी भी सगाई करी या ब्याह करे या जो भी करे, वे एक दूसरे को जानत वही नहीं करे। हाँ बहुत से नहीं जो समझ करी, बहुत पैसा वाले, बहुत रूप वाले हैं, बहुत रूप वाले हैं, बहुत जो ये देख के संबंध, जो चीज देख कर संबंध करो भाई तो मिलेगी। अरे भाई तुम नीम के पेड़ के पास खड़े हो जाएंगे तो नीम की निगोड़ी मिलेगी। तुम आम के पेड़ के पास खड़े हो आम मिले। अब बुद्धि मालिक दाता ने दी है, हम अपनी बुद्धि से काम लें। उन्हें तो हर जगह ज्ञान ही ज्ञान दो, ब्याह करवाओ तो भी ज्ञान दो, जोगा जोग का ज्ञान बताए। और उन्हें जो भी कही ऐसी कहा सब कुछ सच्चा, तो सब समझते रहियो बच्चा, मालिक को समझते रहियो। हम जाने क्या क्या समझाते, हम खुद सोचे हम क्या क्या समझाते। हर आदमी अपनी समझ से समझ ले। बहुत से आदमी का हमें एक पैसा ना चाहिए, हमें कुछ भी ना चाहिए, हमें बढ़िया परिवार चाहिए, बढ़िया आदमी चाहिए, शांति को काम मेरे बने उनको बन जा। अब बहुत से आदमी का हमें सब कुछ चाहिए, तो भाई लोग देख संबंध नहीं, लोग देख के संबंध होते हैं और होते हैं, इनके परिणाम वैसे ही होते हैं। जो जैसे सब देखो बुद्धि से काम लेंगे, विवेक से काम लेंगे, अच्छे से अच्छो दिन और अच्छे हो जाएंगे, और ना तो अच्छे से अच्छे दिन पूरे दिन में बदल जाएगा। तो बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो बुद्धि मालिक दाता की बख्शीश है, वो बख्शीश महर की, उनकी महर से बुद्धि मिली है। हम सबको हर जगह हर वक्त बुद्धि से काम लेनो, ज्ञान ध्यान राचन, ज्ञान ध्यान में रहे, हमें क्या करनो, कैसे करनो, कैसे रहनो। जब तक जो न्याय करेंगे, सोच समझ के बुद्धि से काम नहीं लेंगे, नहीं ऐसी बात में इधर उधर हो जाएंगे, लालच देखने लगे और देखने लगे, जाने क्या उसकी परिणाम सामने आ रहे हैं। छोटे आदमी के ब्याह होते हैं, बड़े आदमी के भी होते हैं, और भी होते हैं। देख लो जिन परिवार में कभी ये बातें ना आई है, उन बात उनमें ना आते। अब परिवार के हिसाब से भाई जो आदमी जैसो हो वो वैसो ही रहे, बदलो तो नहीं जा सके। हम उससे सोचें हम इससे गम्मत करेंगे नहीं करें, अपनी विश्वास अपनी अंदर की तो मजबूती, हमें ऐसो चाहिए, हमें ऐसो ही चाहिए, चाहे किसी के पास पैसा है या ना है, चाहे कुछ है चाहे ना है, तो पैसे मिलेंगे। हम चाहेंगे हम पैसे ही वालों पलानो भी ऐसा ही दुनिया भर की चीजें देखेंगे, उसके परिणाम तो बेहो यही सतरंग। तो मालिक दाता की कृपा में तो बरस रही है। अब हम कैसे ले रहे हम सोचें, लेकिन को तरीका भी तो अलग अलग है। कोई आदमी निर्मल मन से ले रहे हो, समझ रहे हो जो हमारे लिए सब कुछ है, कोई आदमी घुमाई फिर ले रहे हो।
वो समझ लो इसकी मानी ये, इसकी मानी ये, चाहे इसकी मानी चाहे कुछ लगा लो, थोड़ी काम के लिए। मुसलमान लगा रहे जिहाद, जिहाद के मतलब सामने वाले को मार डालने को लगा रहे, जिहाद के मतलब अपने अंदर जो बुराइयां भरी उनको जिहाद करो। कुर्बानी, कुर्बानी क्या है? तो दूसरे कुर्बानी रही, कुर्बानी अपने अंदर के भावन की, अपने अंदर की संसारिक जहानत की कुर्बानी, ऐसी अपनी की नहीं। चाहे उसी की चाहे माने लगा लो, उनकी कृपा मेहर बरस रही है, बुद्धि से काम लेंगे, कृपा मेहर दिखेगी। उनने तो शांत रहे को बताइए, उनने तो मेल कई सतवादा से कर लो मेला, उनने जो बताई शांत तो आके लेकर कुछ साधु मिले, खजीना खोले, ऐसे साधन से मेल करो, ऐसे साधन से नाते रखो, रिश्ते रखो। नाता हमारे नाम से नरपेकी से जी, जैसे नाते रखोगे, जैसे संबंध बनाओगे, उसके लाभ उसे हिसाब से मिलेंगे। मालिक दाता के काम में कहीं पर भी होना है, हमारे काम जो है हम उनके अंतर्गत चल रहे हैं कि ना चल रहे हैं, जो हमारे ऊपर है। जैसे चलेंगे तो उसके लाभ मिलेंगे, ना चलेंगे तो उसको हमें सजा मिलेगी, वो भोगनी पड़ेगी। हंस के भोगो, जरूर जब तक सतनाम। मात पिता की ऐसी आनी, भई तलाक की गार न खानी, जबकि बोली पृथ्वी माई, कहें कुड़क में समझे नहीं। पहले तो जो दुनिया में जीजा बहुत तो, लेकिन अब हमारे ही भी बहुत मन लगो, तो इससे हम क्या कहेंगे? इसके अर्थ समझा कर हम बता दिए। इससे हम अहंकार कहेंगे या संस्कार कहेंगे, क्या कहेंगे? सतनाम। माँ पिता की ऐसी हानि, माता पिता के काम को देखकर उन्हें इतनी गुस्सा, इतनो क्रोध, इतनो वो आओ, तो उन्हें जो लगी इससे बड़ी कोई गाली हुई नहीं। उन्हें जो लगी जो मेरे लिए सबसे बड़ी गाली है, जो ऐसे माता पिता में मिली। बड़ी तलाक के मतलब इसे दूरियां बनाएंगे, इनके पास मतलब इन्हें छोड़ दे, ऐसी आई उनकी। जबकि बोली पृथ्वी माई, कहे कुड़क में समझे गए। जब ही से पूरे संसार में अहंकार चालू हुई, वो अहंकार की बोली चालू हुई। अहंकार पहले थोड़े ना तो मालूम नहीं, लेकिन उस सब पहले ऐसे बोल नहीं थी, जैसे बोल चालू हुई गए, चाहे कुछ बोल दो, किसी अपनी बात को बड़ो करने के लिए कुछ भी कह दो। अगर किसी ने कोई बात कही है या करो है तो उससे मिलावो, तो उसे समझने की भी कोशिश करो। लेकिन उन्हें क्यों नहीं आओ? पार्वती उससे ज्यादा आओ। पार्वती पास जब पे गए तो पार्वती ने उनसे क्या कही? पिंडी में निक्षा 3 को रखा, हम सेती तो बे भी रखा। उन्हें सेती किया संजोगा, जब सेती तुम उपजे लोगा, उन्हें बताई। और सतगुरु साहिब के सामने क्या कह रही है? तो पिंडी का हाल कहा हम सोई, त्रिजा तक में दोस्त न कोई। पैदाइश करी थी भेद बनाया, तुमको हो जो दोस्त लगाया। क्या अब करता आपने भेद बनाओ तू, या सतगुरु साहिब ने भेद बनाओ तू? अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। और कब अहंकार आता है? जब आदमी अनैतिक काम करते। उन्हें अनैतिक काम करो, तीन कुशल संबंध बनाए थे बिना कोई सतगुरु साहिब के नियम कायदा नहीं थे। उस समय आपन संजोग बनाए गए। उसके पुत्र जो भाई बिकाऊ थे, उनका 48 हुआ विकारी, विकारग्रस्त हुए। विकारी की मतलब होते विकारग्रस्त, उनके विकार थे, यही विकार थे। उनको दिमाग सही नहीं, तो अहंकार भरो वो तो, क्रोध भरो वो तो, मनमानी आपादापी, यही सब बातें भरी थी, कुछ भी कर सका। और जब से ये चालू हुई, तुम आज को सवाल कर रही, आज भी भाई सब कुछ हुई रहो है, हमेशा हो तो। लेकिन क्या तो बड़े बुजुर्ग जो हैं, बच्चे को बैठा के समझाते, ज्ञान पढ़वाते, उन्हें नेम बताते कि बेटा स्कूल जाओ। आज के लम्बा बाप उठो, फटाफट जल्दी 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 बस्ता उसके कंधा में लाद दो और एक टिफिन उसके अंदर रख दो। टिफिन बहुत बढ़िया बना हुई, बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसे कभी शरीर भी के लिए सब कुछ, प्राणी के लिए कुछ तो सलाह दो उसे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेपौधा है, जिन्हें जिधर मोड़ दे उधर ही मुड़ जाएंगे। शाखें हैं, टहनियाँ हैं, इन्हें मोड़न को काम हमारा सबको है। इन्हें अगर अच्छी शिक्षा देते तो ये अच्छे होते। पार्वती देखो, जब उनको बिहार हुए गोविंद भय तो पार्वती सतगुरु साहिब के पास गई। हियन जब भी भाग रहे थे तो उन्हें मालूम थी भाग रहे, तो अभी उन्हें रोको ना, कुछ भी नहीं करो। और उस समय सतगुरु साहिब के पास गई, गया गोविंद आप क्या कीजिए, सतगुरु कोई चेतन करिए।
सतगुरु कहे काहे को रोवे, तेरा गोविंदा बनमाइश हो गई। तो जो नियम कायदा कानून से काम करते हैं, जो प्रकृति के नियमों से जुड़े रहते हैं, वे शांत होते हैं। उनके मन में अशांति, बेचैनी, घुटन, तकलीफ क्यों कभी नहीं होती, क्यों उनको मालूम है हम तो मालिक दाता के नियमन पर चल रहे, शरीर के अंतर्गत चल रहे। घर में रहे सुबंदा साचा, बंदा सरद बांध रहा। हम सब बंदे अगर अपने को कहते हैं तो शरीर की हद में रहे, मन शांत रहेगो, कभी ऐसे दूषित विकारी विचार मन में आमेंगे ही नहीं। सतना सुमत अंगीकार का नाई, पन कह प्रसंग सुनो, साधो साखी माई। दिया इसके अर्थ बता दे। पिताजी सतगुरु साहिब धन्य है, पिता धनक, माता सुमत, मतो लायक दो उनने अवगत आपको, सुमत ज्ञान दो, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच दई उनमें। माता सुमत अंगीकार का न्याय, कोई देहधारी गुरु जो न्याय दे सकते, हम ऐसे कहते। ऑपरेशन दूसरे तरीका से कही जाती कि पिता सतगुरु साहिब धन्य, मतो उन्हें अवगत आपको लायक दो, दे करके न्याय। अब तुम्हें जो समझ में आवे वो समझो। पिता धनक, माता सुमत अंगीकार का न्याय, पंडित कहे प्रसंग सुनो, पंडित जी संत कह रहे प्रसंग सुनो, साधो साखी माए। प्रसंग को परे संग, परे संग सुनो। कौन तो प्रसंग है? साखी माए। साखी कहते हैं गुरु ज्ञान को, कि गुरु के ज्ञान के मतलब हिसाब से चलो, जय परे को संग है। सतगुरु साहिब हैं या नहीं, उनको ज्ञान है हमारे सामने, हम उसको संग करें। प्रसंग वही है, परे को संग, इस संसार से परे संग। पंडित कहें प्रसंग सुनो, साधो साखी माए। सतगुरु साहिब को संग कैसे होए? साखी माए, ज्ञान के हिसाब से चलो, उनके बताए हुए ज्ञान को पकड़ो, उस पर चलो, जय परे को संग है। सतना।